नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बाराबंकी में पसमानदा मुस्लिम महाज ने धारा 341 के तहत लगाए गए पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपकर केंद्र सरकार से पाबंदियों से मुक्ति दिलाने की मांग की। पसमानदा मुस्लिम महाज ने कांग्रेस पार्टी पर 85% पसमानदा मुस्लिम समाज पर आर्टिकल 341 के जरिए लगाए गए एक धार्मिक प्रतिबंध का आरोप लगाया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस बंदिश के खिलाफ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञापन के माध्यम से बरसों से पसमानदा समाज पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त करने व समानता का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पसमानदा मुसलमान के साथ शत्रुता भरा व्यवहार किया, जबकि इसी समाज ने इस दल को सत्ता में बने रहने के कई मौके दिए। इसके बावजूद कांग्रेस अपने अत्याचारी रवैये से बाज नहीं आई। इनके जुल्म का ही परिणाम है कि पसमानदा समाज से सैकड़ों आईएएस इंजीनियर, डॉक्टर, जज और राजनीतिज्ञ बनने से वंचित रह गए। लेकिन अब वक्त के साथ ये समाज जागरूक हुआ है और अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस समाज को वर्तमान केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद है। इस सरकार ने ट्रिपल तलाक समेत कई साहसिक फैसले लेकर यह साबित किया है कि उनमें बदलाव लाने का जज्बा है। इसी तरह सरकार आर्टिकल 341 के जरिए लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध से पसमानदा समाज को आजादी दिलाने की पहल करे, ताकि ये समाज भी समानता का अधिकार हासिल करने के साथ ही मुल्क की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सके। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मकसद? देखिए, 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पे नेहरू सरकार ने जो है धार्मिक पाबंदी लगाई थी, जबकि धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद भी पसमानदा मुसलमानों के साथ जो भेदभाव कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को किया था, वो हर साल हम लोग 10 अगस्त को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इतने समाज के सारे लोग आए हुए हैं। तो ये कांग्रेस का जो काला कानून था, जो उन्होंने जो है तो सिर्फ मुसलमानों, ये आर्टिकल 341 का फायदा जो हिंदू है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जो मुसलमान है उनको नहीं मिलेगा। और 59 में उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हिंदू बनेगा उसको हम इसका फ़ायदा देंगे। तो इस तरह का जो भेदभाव कांग्रेस ने किया था, ये काला कानून लगाया था, उसी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। आर्टिकल 300 तो उस पर आपने आर्टिकल 370 पे आपने फैसला लिया और ट्रिपल तलाक ऐसे अहम मसलों पे आपने फैसला लिया है। तो ये आर्टिकल 341 पे धार्मिक पाबंदी जो लगी हुई है, इसको फिर वापस करें। और जो कांग्रेस का एक काला कानून था, उसको दाग संविधान पे लगा हुआ है, उसको मिटाए सरकार। और जिस तरह से हम लोग को मोदी जी से उम्मीदें हैं, तो पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बात की, कुछ काम भी किया, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी भी दी। इससे पसमानदा समाज को और ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मोदी जी हमारे इस मामले को भी देखेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से सरकार का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये अधूरा है जब तक कि पसमानदा समाज के साथ जो है इंसाफ ना हो। क्योंकि जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसकी वजह से 10 अगस्त 1950 से अब तक हमारे कई हज़ार एमएलए बने होते, एमपी बने होते, कई लोग, कितने लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने होते, जो वंचित हो गए। बाराबंकी की सीट जो है हम अपने बचपन से सिर्फ रिजर्व सीट लेकर हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।